तो आइए आज हम बात करते हैं 2026 में एक कामयाब मोबाइल ऐप बनाने के बारे में। ये एक ऐसा सफ़र है जो एक ज़बरदस्त आइडिया से शुरू होता है, लेकिन इसकी कामयाबी का दारोमदार उन टेक्निकल फैसलों पर है जो पहले ही दिन लिए जाते हैं। 2026 में किसी भी ऐप बनाने वाले के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सही क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क कौन सा है। और ये एक ऐसा फैसला है जो ऐप की स्पीड से लेकर उसकी लागत तक और उसके मुस्तकबिल तक हर चीज़ पर असर डालेगा। इस मैदान के दो बड़े खिलाड़ी हैं, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, और दोनों का ऐप बनाने का फ़लसफ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोचे, क्या आप रिएक्ट नेटिव की तरह पहले से बने हुए नेटिव टुकड़ों को जोड़कर एक पजल बनाना चाहते हैं, या फिर फ्लटर की तरह एक खाली कैनवस पर अपना शाहकार खुद पेंट करना चाहते हैं? तो आज हम इसी पूरे सफर को देखेंगे, सही टेक्नोलॉजी को चुनने से लेकर बजट बनाने तक, फिर ऐप स्टोर पर लॉन्च करने तक, और आखिर में ये समझने तक कि आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन फैसला कौन सा है। ठीक है, तो आइए सीधा इस मुकाबले के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि असल डेटा हमें क्या बताता है कि कौन सा फ्रेमवर्क किस चीज में बेहतर है। तो जब बात आती है रॉ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ फ्लटर का पलड़ा भारी है। अपना रेंडरिंग इंजन इस्तेमाल करने का मतलब है कि ऐप जल्द भी स्टार्ट होती है और बहुत ही हमवार यानी स्मूथ एनिमेशन चलाती है। और ये बात सारिफीन पर एक बेहतरीन पहला तासुर देने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जाहिर है एक सुस्त ऐप किसी को भी पसंद नहीं आती। लेकिन सवाल यह है कि ऐप बनती कितनी तेजी से है। यहां रिएक्ट नेटिव को एक बड़ा फायदा हासिल है। ये जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करता है, यानी वो जुबान जो वेब की दुनिया पर राज करती है। इसका मतलब है कि इसके लिए डेवलपर्स ढूंढना बहुत आसान है। दूसरी तरफ फ्लटर का मशहूर हॉट रीलोड फीचर है, जो डेवलपर्स को कोड की तब्दीलियों को फौरन स्क्रीन पर देखने देता है, जिससे डेवलपमेंट का पूरा अमल जादुई तौर पर तेज हो जाता है। जब बात बड़ी कंपनियों की आती है तो फैसला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। फ्लटर अपनी बिल्ट इन सिक्योरिटी की वजह से बहुत मजबूत है, लेकिन रिएक्ट नेटिव एक ऐसा जबरदस्त फीचर देता है जिसे ओवर द ईयर अपडेट्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ऐप स्टोर के लंबे चक्कर काटे बगैर छोटे मोटे बग फिक्सेस और तब्दीलियां फौरन सारिफीन तक पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवांटेज है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने और एक ऐप बनाने में असल में खर्चा आता कितना है? देखिए, एक ऐप बनाने की लागत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ये एक छोटी सी यूटिलिटी ऐप से लेकर एक बहुत बड़े पेचीदा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म तक कुछ भी हो सकता है, और लागत उसी के मुताबिक बदलती रहती है। और यहीं पर क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स का जादू काम आता है। iOS और एंड्रॉयड के लिए दो अलग अलग ऐप्स बनाने के बजाय आप सिर्फ एक कोड बेस लिखते हैं। इससे आपका काम तकरीबन आधा हो जाता है, जिससे शुरू की लागत में 30 से 50% तक की जबरदस्त बचत हो सकती है। और ये चार्ट एक बहुत अहम बात दिखाता है। खर्चा सिर्फ कोडिंग का नहीं होता, ये एक मुकम्मल अमल है जिसमें शुरू की मंसूबाबंदी, डिज़ाइन, सर्वर का इंतज़ाम यानी बैकएंड, और सबसे अहम क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए टेस्टिंग शामिल है। अच्छा, ऐप तो बन गई, अब आगे क्या? आइए अब सफ़र के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे कामयाब लॉन्च तक कैसे पहुंचाया जाता है। अब देखें, ऐप बनाना एक बात है, लेकिन लोगों तक उसे पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन यानी ASO काम आता है। ये बिल्कुल वेबसाइट्स के लिए SEO की तरह है, लेकिन ऐप्स के लिए। मिसाल के तौर पर गूगल प्ले को ही देख लें। यहाँ ऐप पब्लिश करना एक बड़ा मुनज़्ज़म सा काम है। आपको एक डेवलपर अकाउंट बनाना है, अपनी स्टोर लिस्टिंग को बेहतर बनाना है, और एक दिलचस्प बात यह है कि उसे पब्लिक करने से पहले कम से कम 20 टेस्टर्स से 14 दिन तक टेस्ट भी करवाना लाजमी है। तो अब हमने टेक्नोलॉजी भी देख ली, लागत भी समझ ली, और लॉन्च का तरीका भी। अब वक्त है इन सबको जोड़कर हतमी फैसला करने का कि आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या सही है। तो फ्लटर आपके लिए कब बेहतरीन है? सीधी सी बात है, जब आपकी ऐप का लुक और फील ही सब कुछ हो। अगर आप एक मुनफरिद ब्रांडेड तजुर्बा या बहुत ही पेचीदा और हमवार एनिमेशंस बनाना चाहते हैं, तो फ्लटर आपका इंतखाब होना चाहिए। और रिएक्ट नेटिव कब चमकता है? जब आपके पास पहले से जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जानने वाली टीम मौजूद हो, या जब आपको बहुत तेज़ी से काम करना हो। अगर आप अपनी मौजूदा वेबसाइट के साथ कोड शेयर कर रहे हैं या ऐप स्टोर के लंबे चक्रों के बगैर फॉरेन अपडेट्स भेजना चाहते हैं, तो रिएक्ट नेटिव से बेहतर कुछ नहीं। तो ये मैट्रिक्स एक तरह से पूरी बहस का खुलासा है। आपको चाहिए कस्टम ब्रांडेड UI बेहतरीन एनिमेशंस के साथ, फ्लटर आपका जवाब है। आपको अपनी जावास्क्रिप्ट टीम के साथ तेजी से एक प्रोटोटाइप बनाना है, तो रिएक्ट नेटिव का इंतखाब करें। बात सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरत को फ्रेमवर्क की बुनियादी ताकत से मिलाने की है। आखिर में बात यह है कि कोई एक फ्रेमवर्क सबसे बेहतर नहीं है।
सही इंतखाब हमेशा वही होता है जो आपके आइडिया, आपकी टीम की महारत और आपके बिजनेस के मकासद से मैच करे। तो अब जब फ्रेमवर्क का फैसला हो गया, सवाल यह है कि आप बनाएंगे क्या?